वेलकम टू गोविंदा मैथ क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बाबू? क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक फलन का क्या ज्ञात कीजिए? समाकलन। 1 से 37 तक में कहीं कोई दिक्कत? चलिए, एक नंबर जो है कि 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 7.2 में जो आप पढ़े होंगे डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित था सवाल। यहां क्या है? ये तो फार्मूला पे बैठता है क्या? तो किसी ना किसी को टी मानना होगा। या तो अंश को भी आप मान सकते हैं या तो हर को मान सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? तो यहां एक रूल है कि आप इस रूल पे आधारित ही क्वेश्चन को टी मानिए, ज्यादातर बेहतर होगा। मान आप अंश को भी सकते हैं, हर को भी मान सकते हैं। टी उसी को मानना है कि जिसका अवकलन जो है सवाल में दिखे। अगर हम 2x अगर समाकलन करेंगे, यहां करेंगे समाकलन प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से? टी या तो इसको मान सकते हैं या तो इसको मान सकते हैं। टी हम उसी को मानेंगे कि जिसका अवकलन क्या हो, दिखे। समझ में आ रहा है बाबू? तो सबसे पहला करते पहले तो ऐसे मान लीजिए, माना आई बराबर कितना? 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये दोनों में किसी न किसी को टी मानना है और टी उसी को मानेंगे कि जिसका अवकलन दिखे। तुम रफ में सोचो कि 2x का अगर हम रफ में, कहां रफ में सोचो कि 2x बराबर अगर हम टी मान लेते हैं तो इसका देखिए 2 का तो अवकलन होता ही नहीं और x का अवकलन 1 हो जाता है। और यहाँ पे dx बराबर dt लिखना होगा। ये होगा a गुना 2, 2dx बराबर dt, जो कि 2 दिख रहा है, 2x तो नहीं दिख रहा है। अगर इसका हम मानते हैं, इसको हर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। 1 का तो 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x dx बराबर dt। तो 2x dx बराबर dt। देखिए 2x dx के बराबर dt नहीं दिख रहा। सुनिएगा, कहीं कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल बनाने से पहले एक बार दिमाग को क्या कर लीजिएगा, दौड़ा लीजिएगा कि किसको हम टी माने, किसको हम अंश को माने या हर को माने। कहीं कोई दिक्कत? हमारे अनुसार एक गोविंदा ट्रिक समझ लीजिएगा कि जो ज्यादा बड़ा हो उसी को ज्यादातर टी मानना है। जो ज्यादा क्या हो, बड़ा हो। सुनिए, गोविंदा अनुसार होता है कि जो बड़ा हो उसी को क्या मानना है? जो कोष्टक या रूट के अंदर हो उसको टी मानिए। जो कोष्टक या रूट के अंदर हो उसको क्या मानिए? और ज्यादातर हर को टी माना जाता है। कहीं कोई दिक्कत? या ऐसा न है कि मतलब कि अगर हम बोल दिए तो इसी को मानना ही है। आपको मेन चीज यह रखना है फोकस कि किसका अवकलन दिखता है उसी को क्या मानना है? टी मानना है। लेकिन अधिकतर सवाल में यही होता है, जो कोष्टक या रूट के अंदर हो उसी को क्या मानिए? जो बड़ा हो उसी को क्या मानिए? जो हर में हो उसी को क्या मानिए? कहीं कोई दिक्कत? चलिए सवाल देखते हैं। चलिए यहां देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर को क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। हम मान लेते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। कहीं कोई दिक्कत? 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। अगर x है तो यहां dx लिखना है बराबर dt। देखिए आई बराबर 2x dx
के बदले में क्या dt लिख सकते हैं, 2x dx के बदले में। ये कहाँ है, हर में ना है, हर में t लिखना है, इसके बदले में क्या लिखेंगे t, नहीं कुछ है तो आगे में 1 है। तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन हम आपको बताए होंगे बहुत बार, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस। तो सोचिए कि 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस। हमेशा याद रखिएगा, कम से कम 50-60 बार आएगा ये सूत्र। आप याद रख लीजिएगा कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस। कहीं कोई दिक्कत, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t प्लस log t का मान जो रखे हैं। कहीं कोई दिक्कत दिख रहा है बाबू, कहीं कोई दिक्कत है? चलिए, हमको लगता है कि 1 नंबर आप समझ चुके होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगे हाथ 2 नंबर उतार लीजिए बाबू, छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 नंबर, दो नंबर क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर बटे x। कहीं कोई दिक्कत? तो मेरा पहला कर्तव्य है कि माना आई बराबर लिख लेते हैं log x का होल स्क्वायर बटे x dx। तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला पे आ नहीं रहा, ये किसी ना किसी को तो टी मानना होगा। तो किसको टी मानेगा, ऊपर वाला को। हम एगो ट्रिक भी बता दें, जो कोष्टक के अंदर हो, जो रूट के अंदर हो, जो बाहर हो, बड़ा हो। एक चीज हम लिखे थे जो हर में हो, उसको भी बोल देते। क्या ये हर में है? ये तो अंश में आ गया, ऊपर हो गया। तो रे बाबू, तो जिसका अवकलन टी उसी को मानिएगा जिसका अवकलन क्या करे, दिखे। एक्स अगर मानते हैं टी, तो एक्स का 1 dx हो जाए, कुछ नहीं होगा। तो हमको log x को मानना होगा। हम मान लेते हैं, माना log x बराबर t। कहीं कोई दिक्कत? log x का 1/x dx बराबर dt। कोई दिक्कत? तो सुनिएगा, अब देखिए आई बराबर नहीं कुछ होता है तो आगे में एक छिपा रहता है। 1/x dx के बदले में क्या dt लिख सकते हैं, log x के बदले में क्या t का स्क्वायर। तो सुनिएगा ध्यान से, रे बाबू इंटीग्रेशन जैसे कि t का स्क्वायर होगा dt, इसका सूत्र हो जाएगा, एक जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, तो t 2 में से 1 जोड़ देंगे, 2 में से 1 जोड़ देंगे प्लस। अगर यहाँ t पे 3 इसका इंटीग्रेशन पूछे तो 3 में 1 जोड़ देंगे, t पर पावर 4 बटे 4 प्लस। अगर t पर पावर 5 का इंटीग्रेशन पूछे हमसे, t में 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 बटे 6 प्लस। कहीं कोई दिक्कत? तो t स्क्वायर ना है, इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, t³ बटे 3 प्लस। कहीं कोई दिक्कत? तो t का मान रख दीजिए, log x का होल क्यूब बटे 3 प्लस। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है बाबू? उतार लीजिए, कहीं कोई दिक्कत? इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 1/3 को आगे कर दीजिएगा, log x का होल क्यूब प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मिटा दे। चलिए 2 नंबर हो गया। चलिए अब देखिए 3 नंबर। 3 नंबर क्या है क्वेश्चन, 1/x प्लस x log x, यही ना है। तो सबसे पहले मानना होगा
माना आई बराबर 1/x प्लस x log x dx। देखिए दोनों में x x है, कॉमन ले लेना है। अगर जहां कॉमन आता है तो कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कोष्टक या ब्रैकेट के अंदर चले जाएगा कुछ है। देखिए 1/x कॉमन ले लिए, बच क्या गया 1 प्लस log x dx। अब जो कोष्टक के अंदर है हम बताए हैं उसको t मान लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आप मान लीजिएगा। मानना हम बहुत बार बता चुके हैं, जो कोष्टक या रूट के अंदर हो उसी को क्या मानेगा t मानिएगा। इनका ही अवकलन देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का होगा 1/x dx, कहीं कोई दिक्कत। चलिए माना 1 प्लस log x बराबर t, 1 का तो 0, log x का 1/x dx बराबर dt। 1/x dx के बदले में क्या dt लिख सकते हैं? 1/x dx के बदले में dt 1/log x हर में है कि अंश में है? अंश में है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। नीचे न है रे, तो नीचे में t होगा। ये तीनों के बदले में हो ही गया है। 1/t का भी तुरंत बताए थे, क्या होता है log t, क्या होता है log, यहां देखिए बराबर log t प्लस c। log आप नीचे ये लिखते जाइएगा log, और t के जगह पे मान रख देंगे 1 प्लस, उतार लीजिए। कहीं कोई दिक्कत लग रहा है कि दिक्कत है सर? 3 नंबर खत्म हो गया। अब 4 नंबर देख लीजिए। चार नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन x साइन कोस x, कहीं कोई दिक्कत? तो माना आई बराबर साइन x साइन कोस x, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? dx, तो किसी न किसी को तो t मानना होगा, और हमेशा बताए जो कोष्टक या रूट के अंदर हो उसी को t मानिए, ठीक है। तो किसको t मानेगा? cos x को t मानिए। देखिए माना cos x बराबर t, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, अवकलन होता है, ठीक है। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x dx बराबर dt। साइन x dx दिख रहा है तो माइनस को उधर भेज देते हैं, प्लस नहीं होगा माइनस से। साइन x dx बराबर माइनस dt, तो आई बराबर हो जाएगा साइन x dx के बदले में माइनस dt, और ई देखिए cos x के बदले में क्या लिखेंगे t, तो ये क्या हो जाएगा साइन t, साइन t, तो ये क्या हो जाएगा माइनस को बाहर कर देंगे माइनस साइन t dt। तो रे बाबू ई माइनस पहले से है, और इंटीग्रेशन में सूत्र होता है साइन x dx का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है? माइनस cos x होता है। डिफरेंशिएशन में cos x का माइनस साइन x, और इंटीग्रेशन में साइन x का क्या होता है माइनस cos x। कहीं कोई दिक्कत? देखिए हम यह बोले थे कि डिफरेंशिएशन जो होता है d/dx साइन x का होता है cos x, क्या होता है? तो रे बाबू तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन x प्लस c। यहां क्या होता है cos x का होता है माइनस साइन x, क्या होगा? तो साइन x का इंटीग्रेशन होगा या माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होगा,
माइनस कोस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, कहीं कोई दिक्कत, तो माइनस अति साइन टी था तो क्या होगा माइनस कोस टी, ये पहले से माइनस है और साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कोस टी प्लस सी, सी देने के लिए नहीं भूलना है बाबू, कहीं कोई दिक्कत, चलिए मिटा दे, चलिए माइनस प्लस कोस टी प्लस सी, टी का मान रख दीजिए कोस और टी के जगह पे कोस एक्स प्लस, देख लीजिए 4 नंबर बाबू, 4 नंबर खत्म। चलिए अब 5 नंबर, चलिए 5 नंबर क्या है, पांच नंबर है कि साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, यही है, इसी का इंटीग्रेशन करा निकालने के लिए, तो सबसे पहले माना आई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अरे बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, ए एक्स प्लस बी को टी मानने के बाद कोई हल, आपको या तो इतना दूर मानना होगा या तो इतना, यहां 2 मेथड से बना सकते हैं आप, ठीक है, आप इसको भी टी मान सकते हैं, आप इसको भी टी मान सकते हैं, दोनों मेथड से बन सकता है। कहा है कि हम जानते हैं कि साइन इसको अगर एक्स मानते हैं तो कॉस एक्स निकलता ही है, क्या नहीं निकलता, तो बाबू हम मान लेते हैं इसी को टी, आप इसको भी टी मान के बना सकते हैं, दोनों मेथड से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। हम मान लेते हैं कि माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी, इसका अवकलन करना है, इस साइन है इसको एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, साइन एक्स होता है कॉस एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन अवकलन में हम यह भी जानते हैं जिसको एक्स मानते हैं उसका भी करना है, तो इसका करेंगे तो ए एक्स का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा बी का तो 0 हो जाएगा। अवकलन में अगर 3x है तो इसका क्या होता है 3a, डी बाई डी एक्स अगर 4x है तो क्या होता है 4 डी बाई डी एक्स, ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा ए, और कॉन्सोनेंट भी क्या कॉन्सोनेंट है तो 0, और यहाँ पे डी एक्स बराबर डी टी, देखिए cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स तो दिख रहा है, ये फालतू में है, गुना में उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बाई ए। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत, चलिए आई बराबर cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स के बदले में क्या डी टी बाई ए लिख सकते हैं, और इसके बदले में टी लिख सकते हैं, ए को आगे कर दीजिए 1 बाई ए टी डी टी, नहीं कुछ रहता है पावर कितना आता है 1, अगर अभी तुरंत बता अगर पावर टी एक्स रहे और डी एक्स रहे तो इसका एक पावर में 1 जोड़ देना है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी हो जाएगा कि नहीं होगा, एक्स पे स्क्वायर डी एक्स रहे तो एक्स 3/3 प्लस सी हो जाएगा, कि जितना पावर होता है उसी में 1 को जोड़ दिया जाता है, कहीं कोई दिक्कत, चलिए मिटा दे, चलिए हम लिख सकते हैं जैसे 1 बाय ए टी का टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2a टी स्क्वायर प्लस सी 1 बाय 2a टी ए अति टी किसको मानती है ना, आई स्क्वायर होगा तो यहाँ पे बीच में लगाया जाता है इसका, हाँ
साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत। चलिए 6 नंबर अब देखते हैं, कहीं कोई दिक्कत। चलिए 6 नंबर आप दोनों मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड हम बता देते हैं। चलिए 6 नंबर, 6 नंबर क्या है? रूट अंडर ए एक्स प्लस बी है, यही ना 6 नंबर है, यही ना है बाबू। तो हम कह देते हैं माना आई बराबर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, आई बराबर इंटीग्रेशन दे दिए, कहीं को दिक्कत। किसी न किसी को टी मानना है, हम जानते हैं कि जो रूट के अंदर है या कोष्टक है उसी को भी टी मान सकते हैं। तो देखिए आई विदाउट टी माने भी आप बना सकते हैं, मान के भी बना सकते हैं। चलिए माना ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान टी, तो देखिए ई बी का तो 0 ये हो जाएगा, ए एक्स का क्या होगा ए डी एक्स, कोई दिक्कत। तो यहां तो डी एक्स खाली दिख रहा है, तो ए को क्या भेज देगा, उधर भेज देते हैं। डी एक्स बराबर डी टी बाय ए, तो आई बराबर सुनिए डी एक्स के बदले में डी टी बाय ए लिख सकते हैं, ये रूट है, इसके बदले में टी अभी रहने देता है, इसके बदले में टी रूट अंडर टी दे दिए। चलिए बराबर 1/a आगे कर दीजिए, ए को क्या कर दीजिए टी पर पावर हाफ डी टी लिख सकते हैं, रूट को पावर हाफ कहते हैं, रूट का पावर क्या होता है हाफ। अगर कोई भी पावर है तो उसका इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं 1/a इंटू टी 1/2 जोड़ 1 1/2 जोड़ 1 प्लस सी, क्या कोई दिक्कत। तो ई हो गया 1/a इंटू ई टी, एलसीएम कितना होगा 2 2 1 3/2 3/2 प्लस सी, ई पलटेगा, ए तो 2 ऊपर चलेगा, ये 3 गुना ए हो जाएगा 3a और टी पर 3/2 प्लस से 2/3a और टी का मान क्या रखे थे कहीं कोई दिक्कत, इसको दूसरा मेथड से भी बता दे। चलिए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आज का क्लास यहीं तक रहा, इससे आगे तो हम बता चुके हैं किसी समझे, और 1 से 6 तक छूट गया था, फिर से बता दे बाबू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय।